अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ वो एक तो मैंने चौक के ऊपर गुम सिलाई के साथ लेस लगाई है बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और दामन के ऊपर मैंने कट वर्क किया है राउंड शेप में। इसकी कंप्लीट डिटेलिंग मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। तो चलते हैं और इसके पैटर्न को चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये शर्ट है, इसके दामन के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है राउंड शेप में, कट वर्क्स बनाने हैं। मैंने बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई घेरे की लंबाई जितनी ही है। इसके ऊपर हम राउंड शेप बनाएंगे और उसकी पेस्टिंग करेंगे इस शर्ट के दामन के ऊपर। ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले 0.8 इंच पे मार्किंग करनी है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो 2 इंच का मैंने पीस लिया है इसके ऊपर हम 0.8 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए सबसे पहले शुरू से हमने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेना है और उसी 1 इंच के आगे हमने राउंड सर्कल्स बनाने हैं, हाफ सर्कल। आप किसी भी ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी एक बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल किया है और उससे ये हाफ सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल एक जैसे ही। ये आप देख सकते हैं, जो लाइन मैंने मार्क की थी उसके ऊपर हमने ये सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। शुरू से और एंड से हमने 1-1 इंच गैप छोड़ देना है। ये आप चेक कर सकते हैं। फिर ये जो मैंने मार्किंग की है, बिल्कुल इस मार्किंग के साथ साथ मैंने कटिंग करनी है इसी शेप में। जो राउंड शेप मैंने ड्रॉ की है उसी शेप के ऊपर हमने कटिंग कर देनी है। कटिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है। ये जो राउंड शेप बनी है ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से हमने कटिंग करनी है। मैंने फ्रंट साइड और बैक साइड के लिए ये बुकरम के पीस के ऊपर ड्रॉ करके उसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। दामन की उल्टी वाली साइड के ऊपर हमने इसकी पेस्टिंग करनी है। जो इसका रुख है वो नीचे वाली साइड पे होना चाहिए और नीचे से हमने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जितनी सिलाई के अंदर हमने कपड़ा छोड़ना है उतना रहना चाहिए, उससे ऊपर हमने इसकी पेस्टिंग करनी है। बिल्कुल 2 पैर का मार्जिन रखते हुए, सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने इसके ऊपर पेस्टिंग करनी है। ये देख सकते हैं मैंने पेस्टिंग कर ली है। आयरन इसको अच्छे से हमने कर लेना है बुकरम को अपनी बैक साइड के ऊपर, फ्रंट और बैक साइड दोनों के दामन की जो उल्टी वाली साइड है उसके ऊपर। फिर ये मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है जिसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंचज़ है। इसको हमने इसके नीचे रखना है, मतलब फैब्रिक के और जो दामन है उसकी दोनों की सीधी वाली साइड को आपस में मिलाना है और चेपी के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई दे देनी है। ये देख सकते हैं, नीचे मैंने वो पीस लिया है जो 3.5 इंच पे मैंने कट किया था। इसकी लंबाई दामन की लंबाई जितनी ही है। इन दोनों को आपस में मिलाते हुए बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। ख्याल रखना है कि जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर, चेपी के ऊपर नहीं लगे, क्योंकि इससे हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल इसके साथ साथ कपड़े के ऊपर जो उसका फैब्रिक है दामन का, उसके ऊपर हमने सिलाई देनी है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपसे सेम ऐसे ही नीटनेस के साथ डिज़ाइन बनेगा। सारे स्टेप्स को आप इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी हमने इसी तरीके से इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं, पैडल को उठाकर राउंड शेप बनानी है, अच्छे से सिलाई देनी है। बखिया आप ज़रा बारीक कर लें ताकि मजबूती के साथ इस पे ऊपर स्टिचेस लगें। ये देख सकते हैं हमने स्टिचिंग कर ली है फ्रंट साइड के दामन की भी और बैक साइड के दामन की भी। अब हमने इसके अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट करना है। कटिंग करते वक्त भी ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो नहीं कटे, बिल्कुल उसके साथ साथ हमने कटिंग करनी है सिलाई के। और दरमियान में जो है वो हमने कट दे देने हैं, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक। अंदर अच्छे से हमने कटिंग करनी है ताकि जब हम इसको टर्न करें तो कोई चुंट वगैरह ना पड़े। लेकिन ख्याल रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने सारा कट कर देना है सिलाई के बिल्कुल साथ साथ। इसके बाद हम इसको टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ टर्न होगा, क्योंकि जो बुकरम है वो हमारे दामन के ऊपर लगी हुई है, तो इसके ऊपर बहुत फिनिशिंग आएगी। जब हम इसको टर्न कर लेंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही आराम के साथ टर्न हो जाएगा और हमारे कट वर्क्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। नीचे जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लगाया है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से तरपाई कर लेंगे।
ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसकी अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लगाया था 3.5 इंच का, उसको हमने अंदर की तरफ फोल्डिंग करके अच्छे से तरपाई कर देनी है। तो ये बहुत ही नीटनेस के साथ हमारा जो दामन है फ्रंट साइड का भी और बैक साइड का भी तैयार हो चुका है। अब हमने इसके चॉक्स के ऊपर शेडर लेस लगानी है। वो लेस लगाने के लिए मैंने जो चॉक के एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ प्रेस कर लिया है, आयरन कर लिया है। इसको जब हम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, आयरन कर लेते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एक क्रीज लाइन हमारे पास आ जाती है और लेस लगाना आसान हो जाती है। ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने शटल लेस ली है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है बहुत से पैटर्न के साथ। इसको अब हम इसके चॉक्स के ऊपर लगाएंगे गुमसलाई के साथ। शर्ट को मैंने उल्टा कर लिया है और इस शटल लेस को हमने इसके ऊपर लगाना शुरू करना है। जहाँ से हमारे चॉक स्टार्ट हो रहे हैं उससे थोड़ा सा इसको ऊपर रखते हुए हमने इसकी सिलाई करनी है। अपनी शर्ट को मैंने जो उल्टा किया है उसकी अंदर वाली तरफ इसका रुख रखना है और जो शर्ट की सीधी साइड है और जो लेस की सीधी साइड है उनको आपस में मिलाना है और लेस की उल्टी वाली साइड के ऊपर हमने सिलाई देनी है। ध्यान इसी बात का रखना है कि जो हमने क्रीज लाइन आयरन करके इसको बिठाई है उसके ऊपर ऊपर इसको हमने लगाते जाना है। जहाँ से हमारा चॉक स्टार्ट हो रहा है, मैं फिर बताती चलूँ कि इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर करके रखा है। चॉक के जहाँ से हमारा चॉक स्टार्ट हो रहा है उसे ऊपर करके रखा है और जो शर्ट है और लेस की सीधी वाली साइड को हमने आपस में मिलाया हुआ है और उल्टी वाली साइड पे मैं इसकी सिलाई दे रही हूँ। जितना पैटर्न हमने दिखाना है उतना पैटर्न छोड़ते हुए उसके बिल्कुल साथ साथ मैं सिलाई दे रही हूँ। ध्यान रखना है कि जो डिज़ाइन है उसके ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए और जो क्रीज लाइन बिठाई हुई है उसको हमने ज़रूर फॉलो करना है। शुरू से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेस मैंने ऊपर की तरफ रखी थी चॉक से, जहाँ से हमारा चॉक स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से नीचे से भी जब हमने इसका एंड करना है तो एक्स्ट्रा लेस थोड़ी सी लेनी है और उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इसका एंड करना है। इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो लेस है उसके साथ अटैच हो जाएगी। लेस की स्टिच तो मैंने कर दी है। अब इसको हमने गुमसलाई के साथ कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसको छुपाने के लिए जो बाकी पैटर्न है उसको हमने छुपाने के लिए जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था, ये मैंने 1.5 इंच तकरीबन कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, उसकी डबल फोल्डिंग करनी है और इसके ऊपर अच्छे से रख के इसके ऊपर एक सिलाई दे देनी है। ये सिलाई जब हम दे देंगे तो इसकी जब टर्निंग हम दूसरी तरफ करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो जाएगी और जब इसको हम टर्न करेंगे तो इस फैब्रिक को हम दूसरी तरफ तरपाई कर देंगे उल्टी वाली साइड पर। बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे हमने सिलाई दे देनी है और जब हमने इसकी टर्निंग करनी है तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा डिज़ाइन बाहर की तरफ निकल आएगा और नीचे से भी बहुत फिनिशिंग आएगी, कहीं से कोई सिलाई वगैरह नज़र नहीं आएगी। इसके किनारे किनारे पे हमने सिलाई देते जाना है अंदर डबल फोल्ड करते हुए। ऊपर से नीचे तक इसी तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई दे देनी है। ये सिलाई देने के बाद हम इसको दूसरी तरफ टर्न करेंगे, अच्छे से प्रेस करके इसकी अच्छे से तरपाई कर लेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे चॉक के ऊपर लेस अटैच हो जाएगी गुमसलाई के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, तो हमारे चॉक के ऊपर भी लेसेस अटैच हो गई हैं। मैंने चारों चॉक्स पे इसी तरीके से लेस अटैच की है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि दामन का डिज़ाइन और ये चॉक लगाने का जो तरीक़ेकार है वो आपको कैसा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही क्लियरली मैंने आपको सारे स्टेप्स समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भी कमी पेशी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी मुलाकात होगी एक नई डिज़ाइनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।